नमस्कार। खत्म हो चुका है इमरान खान का चीन दौरा। कहा गया कि ये विंटर ओलंपिक्स में पार्ट लेने गए हैं, लेकिन इसमें बात होनी थी इकोनॉमी पे, लोन्स पे और दूसरी चीज़ों पे भी, पाकिस्तान चाइना के रिलेशंस पर भी। लेकिन क्या ये दौरा सफल रहा या ये असफल रहा? वैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके जो खास खासे चमचे जिन्हें बोल सकता हूँ, या मैं बोलूँ कि मिनिस्टर्स, वो तो बोल रहे हैं कि सफल था। अब इस पे नजर डालते हैं कि क्या सफलता मिली इसको। एक की आदमी के साथ जो मीटिंग होनी थी, वो बीजिंग में रहते हुए, बीजिंग में ही एक और की ऑफिशियल के साथ इनकी मीटिंग होनी थी, जो कि वर्चुअल मीटिंग कराई गई, सीधे सीधे मीटिंग नहीं हुई। हालांकि डायरेक्ट मीटिंग इनकी चाइनीज प्रेसिडेंट से हुई, लेकिन एक सिर्फ चाइनीज प्रेसिडेंट से ही हुई। बाकी इनकी एक वर्चुअल मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग वो वर्चुअली कराई गई, सामने सामने फेस टू फेस नहीं हुई। दूसरी चीज, कोई ऐसा एश्योरेंस नहीं मिला इन्हें कि चाइना से लोन मिल जाएगा। ये उम्मीद कर रहे थे चाइना से $3 बिलियन लोन मिलेगा, एक वो रशिया से उम्मीद कर रहे थे, एक कजाकिस्तान से उम्मीद कर रहे थे। इनफैक्ट अब जाने भी वाले हैं रशिया, पता लगा इसी महीने के एंड में जाएंगे। लेकिन गए थे एक बड़ा डेलीगेशन लेके, एक इतना बड़ा डेलीगेशन था जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्लानिंग मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, साथ में कॉमर्स एडवाइजर एंड स्पेशल असिस्टेंट टू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। लेकिन इसमें कुछ खास हमें दिखा नहीं। इतने बड़े डेलीगेशन के साथ गए, कुछ खास मिला नहीं। लोन तो नहीं मिला, अभी तक तो कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं है कि लोन मिल जाएगा, होता तो सबके सामने आया होता। दूसरी चीज, एक जो की मीटिंग होनी थी ही लाइफेंग के साथ, जो कि चेयरमैन है चाइना के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के, उन्होंने सीधे मतलब फेस टू फेस मीटिंग से मना कर दिया। वो मीटिंग वर्चुअली हुई। पाकिस्तानियों को बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन बुरा किस किस चीज पे माने? जब ये गए थे, पहुंचे थे वहां पे, चाइना के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर के भी जूनियर उनको रिसीव करने पहुंचे थे। एक प्राइम मिनिस्टर को ऐसे रिसीव नहीं किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने कम से कम एक कैबिनेट मिनिस्टर आता है, लेकिन जब डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर का भी जूनियर पहुंचा, खैर पाकिस्तान को इस बेइज्जती की क्या बोलते हैं, आदत होनी चाहिए, क्योंकि कुछ मांगने गए थे आप, वहां पे कुछ लेने तो गए नहीं थे, आप कर्जा लेने गए हैं, तो उसी तरीके से डील किया जाएगा। चाइना के जो ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक जो चल रहे हैं, उसकी ओपनिंग सेरेमनी में भी इस कंटेंजेंट को एकदम अलग तरह बिठा दिया, एकदम अलग से बिठाया था। क्यों अलग से बिठाया था? शायद चाइनीज को डर था कि ये हमसे तो कर्जा मांग ही रहा है, बाकी जो यहाँ पे 30-32 आए हुए हैं उनसे भी कर्जा ना मांग ले, तो एकदम अलग। वो भी खैर प्रोटोकॉल से तो अलग था, लेकिन अब पाकिस्तान को पसंद हो तो पाकिस्तान की मर्जी। साथ में एक ऐसे टाइम पे ये हुआ था दौरा, विंटर ओलंपिक्स के नाम पे ही सही, लेकिन एक ऐसे टाइम पे दौरा हुआ था जिसमें बैड टू वर्स जा रही थी पाकिस्तानी इकोनॉमी, और सिक्योरिटी सिचुएशन भी खराब हो रही थी। अफगानिस्तान से हमले बढ़ रहे थे, खासतौर से बलूचिस्तान रीजन में भी अटैक्स हो रहे थे। अफगानिस्तान से बॉर्डर पे फायरिंग चल रही थी, उनके सैनिक मारे जा रहे थे, तो इनको डबल प्रॉब्लम थी। ये सिक्योरिटी पे भी जाके बात करने वाले थे। इन्फ्लेशन हाई है, कोई फॉरेन एड नहीं मिल रही है, इसलिए इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो कहा जाता है कि $5 बिलियन का लोन मांगा था, मिला नहीं। और उसके, लेकिन जाने से पहले इमरान खान ने अपना होमवर्क पूरा किया था। होमवर्क मतलब CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे जो डिलेज हो रहे थे, उसमें इन्होंने खुद पर्सनली सुपरवाइज करके डिलेज को कम करने की कोशिश की थी। साथ में 37 रेगुलेशंस, 37 रेगुलेशंस इन्होंने हटवाए थे, जो कि CPEC को आगे बढ़ने में रोक रहे थे। साथ में इन्होंने कई बार खुद एश्योरेंस दिया था कि CPEC अब डिले नहीं होगा। इनफैक्ट अमेरिका बेस्ड एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च लैब है जिसका नाम है एड डेटा, उसने ये बोला था कि CPEC में जितना भी पैसा आ रहा है, चाइना जो पैसा दे रहा है, वो कॉमर्शियल लोन्स हैं, कोई एड नहीं है वो। और वो मार्केट में जो इस समय इंटरेस्ट चल रहा है, उस इंटरेस्ट पे दिया गया है, कोई ग्रांट्स नहीं है। और ये बायलैटरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं उसकी तरीके से ही है, कोई खास एहसान नहीं किया है चाइना ने पाकिस्तान पर ये बना के। ग्वादर उन्होंने ले लिया, ग्वादर उन्हें चाहिए भी था, ग्वादर उनके लिए ज़रूरी भी था। और दूसरी चीज़ ये कि वो अपने लिए ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है या CPEC,
ये सब का सब वो अपने लिए, चाइना अपने लिए बना रहा था। उसका बड़ा इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, जहाँ पर सुनते हैं कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर की माइनिंग यानी कि मिनरल्स हैं जिसको चाइना टैप करना चाहता है। तो उसके पास रास्ता कोई नहीं था, उसके पास सिर्फ कश्मीर के थ्रू, वहाँ से वीगर प्रोविंस से कश्मीर और कश्मीर से फिर पाकिस्तान में होते हुए और फिर वो जाएगा अफगानिस्तान की ओर। इनफैक्ट ये उसका फर्स्ट टारगेट था। सेकंड टारगेट ये था, इन केस इंडियन ओशन से उसका तेल नहीं जा पाता तो वो ग्वादर जाएगा तेल, और तेल वहां से ट्रकों में जाएगा। ये उसका दूसरा टारगेट था। उसने अपने वो दोनों टारगेट पूरे कर लिए। खैर आगे बात करते हैं। जो कर्जा मिला था सीपीईसी के लिए, उसमें भी कई प्रोजेक्ट्स में शर्त ये थी कि हम आपको कर्जा भी देंगे, मार्केट रेट पे आपसे इंटरेस्ट भी लेंगे, और तीसरी चीज, आपको सामान चाइना से ही खरीदना पड़ेगा। मतलब पैसा आपको दे दिया, ये पैसा मेरे पास वापस आ रहा है, मुझसे सामान खरीदना है आपको, और साथ में इंटरेस्ट तो आप देंगे ही, वो तो आपको देना पड़ेगा, मजबूरी है, और इंटरेस्ट भी कम नहीं, मार्केट रेट पे। खैर उससे आगे, लेकिन इस विजिट में एक चीज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है बाजी मार गए बोले, या कहीं कंसोलेशन मिल रहा है, या ये बोले कि कुछ अपनी पब्लिक को बताने के लिए उनको मिला, तो वो ये था $60 बिलियन के सीपीईसी का सेकेंड फेज के न्यू एग्रीमेंट्स उनको वो साइन कराए। ये जो सेकेंड फेज है कब स्टार्ट होगा अभी पता नहीं है, पैसा कब आना शुरू होगा अभी पता नहीं है, सिर्फ साइन हुए, क्योंकि सीपीईसी करीब 3-4 साल से तो बंद पड़ा है, डेड प्रोजेक्ट है अभी तक, और जितना चाइना को चाहिए था उतना उसने बना लिया, बाकी अब पाकिस्तान जो चाहे वो करे। ये सेकेंड फेज कब बनेगा किसी के पास इसका जवाब नहीं है। हाँ, साइन हो गया है, वो कागज़ अपने पब्लिक को दिखा देंगे कि ये देखो पैसा आ रहा है। इनफैक्ट जो ये सीपीईसी है, इसकी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद ही प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले बुराई करते थे, इसके खिलाफ बोलते थे कि इसकी जितनी भी डील्स हैं ये कोई भी सीक्रेट नहीं है, कोई भी ओपन में नहीं है, सारी की सारी इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, सारी की सारी सीक्रेट डील्स हैं, और हमें नहीं पता कि किस किस रेट पर कर्जा लिया जा रहा है और कैसे कर्जा लिया जा रहा है और किस तरीके से ये प्रोजेक्ट बन रहा है। अब वो उसी की तारीफ करते दिख रहे हैं। वीगर मुस्लिम्स पे भी जो इस्लाम का दामन थामे और घूमते हैं प्राइम मिनिस्टर, और हाथ में तस्बीह लिए घूमते हैं, वीगर मुस्लिम्स पे भी इन्होंने कुछ बोला नहीं वहाँ पर, क्यों पता था चाइना अगर नाराज़ हो गया तो ये जो पैसा आने के चांस भी हैं वो भी नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं मुसलमानों को ज़रूर धोखा दिया, और सारे वर्ल्ड के मुसलमानों को ये साफ दिखा कि वीगर मुस्लिम्स के बारे में इतना कुछ बोला जा रहा है, इतनी एट्रॉसिटी हो रही है, उधर कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब पैसे के नाम पे ये इस्लाम बेच सकते हैं। साथ में पाकिस्तान को ये भी पता है कि सीपीईसी निकली वीगर से रहा है, वो उइगुर से, उस प्रोविंस से निकल रहा है जहाँ पे वीगर मुस्लिम रहते हैं, तो वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है उसका, वरना रास्ता नहीं है। और अगर हमने उसके बारे में कुछ बोला तो सीपीईसी को डायरेक्ट टारगेट बनेगा, और सीपीईसी का टारगेट बना तो पैसा नहीं आएगा। इनफैक्ट चाइना यहाँ अपनी अपना फ़ायदा देख रहा है। चाइना की जो कंपनीज जो फंड कर रही हैं सीपीईसी को, वो या तो माइनिंग रिलेटेड फर्म्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिलेटेड फर्म्स हैं, मिनरल्स और माइन टेक्नोलॉजी वाली फर्म्स हैं, और ये सारी फर्म्स, सारी कंपनीज जो कि चाइना की हैं, इनकी नज़र 1.3 ट्रिलियन डॉलर के वो माइनिंग रिजर्व्स पे हैं जो कि अफ़गानिस्तान में। इनफैक्ट तालिबान ने एक डायरेक्ट लिंक भी बना लिया है चाइना से। हो सकता है कि ये भी एक कॉन्फिडेंस का कारण हो कि बॉर्डर पे पाकिस्तान के सैनिक इतने क्यों मारे जा रहे हैं, बट पाकिस्तान के हाथ क्या लगा अभी तक, ये बात बताना मुश्किल है। हम इस दौरे को, मेरे हिसाब से ये दौरा बिल्कुल फेल रहा है, और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल खाली हाथ वापस लौटे हैं। वो एक कागज़ लेके लौटे हैं कि सेकेंड फेज़ सीपीसी का स्टार्ट हो जाएगा, वैसे कुछ खास उनके हाथ में पड़ा नहीं है। हाँ, एक कश्मीर पे बहुत कुछ बोले वो, लेकिन कश्मीर पे चाइना ने बोला कि यूनिलैटरल नहीं होना चाहिए कुछ भी कश्मीर में, तो चाइना की इस मामले में परवाह कोई करता नहीं है। पहली चीज़, यूनिलैटरल इंडिया ने कर दिया है जो करना था, और साथ में
चाइना कश्मीर पे बहुत कम बोलना पसंद करता है। द रीज़न बीइंग कि वो खुद भी इलीगली तिब्बत पर बैठा है। कहीं उसको डर ये लगता है कि ज़्यादा ज़्यादा कश्मीर चीखा तो कहीं ऐसा ना हो कि तिब्बत का मामला भी उछलना शुरू हो जाए, इसलिए वो कश्मीर पे ज़्यादा बोलेगा नहीं। कभी कभार पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर पहुंच ही गए तो बोल देता है, अदरवाइज हमने नहीं देखा चाइना यूएन में कुछ बोलता हो या कहीं और कुछ बोलता हो, क्योंकि चाइना को पता है कि मैटर सीरियस है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।